नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए कई समझौते। पीएम मोदी ने शेख हसीना को भेंट की 12 लाख कोविड-19 वैक्सीन की डोज। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस वार्ता में दोनों देश के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की मौजूदगी में ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत की ओर से 12 लाख कोविड-19 वैक्सीन की डोज उपहार के रूप में भेंट की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को 109 जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी सौंपी। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को एक मुल्क के तौर पर मान्यता दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे दोनों देश 1971 की विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर रैली में सीएम ममता बनर्जी बोली, बाहर से आए बीजेपी के गुंडों का मुकाबला करछी से करे बंगाल की महिलाएं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण के बाद अब 1 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान कराए जाने हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में तबातोड़ 2 रैलियां की। नारायणगढ़ और पिंगला की जनसभाओं में वह लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखे। भीड़ में उपस्थित महिलाओं से मुखातिब होते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यहां लोगों को वोट देने से रोकने के लिए बीजेपी बाहर से गुंडे ले आ रही हैं। आप इन लोगों का मुकाबला करछी और रसोई घर के अन्य बर्तनों से कीजिए। नंदीग्राम सीट पर अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार को ममता बनर्जी ने गद्दार करार दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस परिवार का एक सदस्य पहले चरण के मतदान होने से कुछ घंटे पहले शुक्रवार को रात को नोट बांट रहा था। उन्होंने कहा कि कल अधिकारी बंधुओं में एक नोट बांटते हुए देखा गया था। इलाके में महिलाओं ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने को कहा। उन्होंने 30 से अधिक गुंडों को पुलिस के हवाले किया, जिन्हें बीजेपी ने बाहर से मंगवाया था। जलवायु परिवर्तन को लेकर बाइडेन ने बुलाई 40 देश के नेताओं की बैठक। पीएम मोदी को न्योता, इमरान खान को झटका। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना समेत विश्व के 40 नेताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने पर वार्ता करने के मकसद से आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आर्थिक लाभ एवं महत्व को रेखांकित करना है। इस बैठक में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को न्योता नहीं मिला है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को होगा और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि यह ग्लासगो में इस साल नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मार्ग में एक मील का पत्थर साबित होगा। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में झूठा दावा, किसानों की कर्ज माफी के आंकड़े में हुआ झोल। जी हां, आपको बता दें कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के झूठो दावा का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। 4 साल बेमिसाल का नारा देकर योगी सरकार ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी का दावा किया है, जबकि आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि 4 साल में महज यूपी में 45,24,144 किसानों के कर्ज माफ हुए। उत्तर प्रदेश के संयुक्त कृषि निदेशक सांख्यिकी डॉक्टर शोभा रानी श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार के तहत वाराणसी के आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल कुमार के भेजे गए पत्र के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। आरटीआई में सामने आए इन आंकड़ों के बाद अब सरकार के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा इससे समाधान मिलना मुश्किल। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना से शनिवार को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का समाधान नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। जैन ने कहा कि पहले लॉकडाउन लागू करने का एक कारण था क्योंकि किसी को इस वायरस के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को संक्रमित होने और उससे उबरने में 14 दिनों का समय लगता है। विशेषज्ञों ने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया तो वायरस खत्म हो जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पदाधिकारी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते रहे और वायरस समाप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में एक और लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है। मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। होली पर बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को लगा जोर का झटका। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में महंगाई की मार से परेशान लोगों को अब एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी बीआरसी ने नए दरों में औसतन 0.63% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएगी। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए मौजूदा निर्धारित चार्जेज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए 3% की छूट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बीआरसी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ स्लैब की संख्या को मौजूदा 4 से घटाकर अब 3 कर दिया है। 201 से 300 यूनिट और 301 या उससे ऊपर के स्लैब को मिला दिया गया है। अब इस स्लैब को 201 और उससे अधिक कर दिया गया है। वहीं देर से बिजली बिल भुगतान करने वालों को हर महीने 1.5% की लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में देना होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है हवा में जहर, हालात बेहद खराब। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू होने के बावजूद हवा बेहद खराब होती जा रही है। बुधवार को पहली बार प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर तक पहुंच गया और ऐसी ही स्थिति लगातार बनी रही। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 312 का कांटा छू लिया था। आपको बता दें कि AQI 0 से 50 के बीच होने पर अच्छा होता है, जबकि 51 से 100 के बीच होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच होने पर उसे गंभीर समझा जाता है। बुधवार को दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 पर था। पूरे देश में गाजियाबाद में 339 इंडेक्स के साथ सबसे प्रदूषित रहा। म्यांमार में अब तक की सबसे बड़ी हिंसा, सेना ने शनिवार को 91 प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भुना। जी हां, आपको बता दें कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से सेना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का दमन जारी है। शनिवार को सेना ने 91 प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया। यह करीब 2 माह बाद से जारी आंदोलन के दमन की अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। ताजा हिंसा तब हुई जब शनिवार को देश में आर्म्ड फोर्स डे मनाया जा रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यांगून, मांडले व अन्य कस्बों में शांतिपूर्ण रैली निकाली। इस दौरान सेना ने आक्रामक रवैया अपनाया और उन पर गोलियां चला दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार शाम तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 91 तक पहुंच गई। इससे पहले 14 मार्च को हुई कार्रवाई में 74 से 90 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। यंगून में एक निगरानीकर्ता द्वारा जारी मृतकों की संख्या के मुताबिक 2 दर्जन से अधिक शहरों में हो रहे प्रदर्शन में शाम होने तक 89 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि म्यांमार में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी निर्वाचित सरकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।